हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नई वीडियो में। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 8 RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस, चैप्टर टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं इसे हम लोग बनाने के लिए, और ये पार्ट 3 है आपका। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले 11th नंबर के क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो ABC जो है वो काम कर रहे हैं आपके 15 दिन, 12 दिन और 20 दिनों में, और ये तीनों स्टार्ट किए हैं वर्क के करना, तो 2 दिन तक ये काम किए, और C 2 दिन बाद इससे काम करना छोड़ दिया है। और बताना है हम लोगों को कि A और B जो है C के छोड़ने के बाद कितने दिनों में ये काम कर लेंगे, A और B। तो हम लोग लिखेंगे A कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डे, और इन 1 डे A कैन डू 1/15 वर्क। मतलब एक दिन में अगर एक काम को 15 दिन में अगर A कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 1/15। तो यहाँ हम लोग लिख दिए। अब लिखेंगे B कैन डू वर्क इन 12 डे, तो इन 1 डे B कैन डू 1/12 ऑफ वर्क। फिर लिखेंगे C कैन डू वर्क इन 20 डे, इन 1 डे C कैन डू 1/20 ऑफ वर्क डन बाई टुगेदर। अब तीनों का एक साथ देखेंगे कितने दिन में कर रहा है, तो 1/15 + 1/12 + 1/20 करेंगे। एलसीएम है आपका 120। अब इसे ऐड करेंगे तो 24/120 आएगा। इसे कट करेंगे तो 1/5 आएगा, और ये जो 1/5 है एक दिन में तीनों के द्वारा काम किया गया है। अब हम लोग बताएंगे कि 2 दिन में ये कितने काम किए हैं। तो वर्क डन बाय टुगेदर इन 2 डे। अब 1/5 को 2 से इंटू कर देंगे तो 2/5 आ जाएगा। मतलब A, B और C ने तीनों ने 2 दिन में कितना काम किया, तो 2/5 किया। अब रिमेनिंग वर्क निकालना है हम लोगों को। तो हमेशा रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1 कहते हैं। मतलब जो टोटल वर्क है वो 1 है। अब 1 में से माइनस करेंगे कितना, जो काम हो चुका है, तो हम लोग का रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। रिमेनिंग वर्क मतलब वही कितना काम लेफ्ट है। तो 5, देखिए, अब 1 - 2/5 करेंगे तो 5 - 2 = 3/5। अब ये जो 3/5 है ये आपका रिमेनिंग वर्क है। तो वर्क डन बाई A एंड B इन 1 डे। अब A और B कितने दिन में करेंगे, देखिए ये तो हम लोगों ने पता किया कि तीनों ने कितने दिन में एक दिन में कितना काम किया, और तीनों ने 2 दिन में कितना काम किया, और अभी कितना काम बाकी है तीनों के 2 दिन करने के बाद। अब हम लोग देखेंगे कि A और B का कैपेसिटी क्या है एक दिन में काम करने का। तो हम लोग 1A और B को ऐड करेंगे तो 1/15 + 1/12 करेंगे। एलसीएम आएगा आपका 60, तो 9/60 लिखेंगे। अब 9/60 है ये आपका हो गया A B जो है दोनों मिलकर एक दिन में ये काम कर रहे हैं। तो टाइम टेकन बाय AB टू डू द रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू 3/5। 3/5 मतलब रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय AB इन 1 डे। अब ये करेंगे हम लोग, तो हमेशा डिवाइड में ये रेसिप्रोकल होता है, ये साइड हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे, काटेंगे तो 12/3 आएगा, और 12/3 है तो यहाँ से कट होगा तो 4, और ये 4 डे, और यही आपका आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ए बी है वो मिलके कोई भी काम को करने के लिए 12 दिन ले रहे हैं, और जो BC है वो कोई भी काम करने के लिए 24 डेज ले रहे हैं, और CA जो है वो कोई भी काम करने को 36 डेज ले रहे हैं। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी डे A B एंड C कैन फिनिश टुगेदर। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे A B कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने क्वेश्चंस गलत लिख दिया था, यहाँ होगा आपका 18 डेज। तो हम लोग लिखेंगे A B कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 18 डे, इन 1 डे A एंड B कैन डू 1/18 ऑफ वर्क। फिर हम लोग लिखेंगे B C कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 24 डे, इन 1 डे B C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, इन 1 डे B C कैन डू 1/24 ऑफ वर्क। तो C A कैन डू वर्क इन 36 डे, तो इन 1 डे C A कैन डू 1/36 ऑफ वर्क। तो वर्क डन बाय टुगेदर, तो वर्क डन बाय टुगेदर को हम लोग तीनों को, जो देखिए तीनों जो है ना, तीनों का 1/18, 1/24, 1/36 ये तीनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 72। और एक फॉर्मूला होता है 2A + B + C, इसे हम लोग यहाँ पुट करते जाएंगे और इधर ऐड करते जाएंगे। इधर या फॉर्मूले को पुट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, यहाँ पुट करते जाएंगे फॉर्मूला को, यहाँ ऐड करते जाएंगे, यहाँ पुट करते जाएंगे, यहाँ ऐड करते जाएंगे। तो देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर साइड में बताता हूँ कि मैंने यहाँ क्या किया है। देखिए, 2A + B + C इज इक्वल्स टू 1/8 आ रहा था। अब 1/8 कहाँ से आया, जब हम लोगों ने ऐड किया तो 9/72 आया। इस प्रोसेस को मैं कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको मैं ऐसा अच्छा समझा सकूँ। देखिए,
यहाँ पर 9/72 आया, और जब हम लोगों ने इसे कट किया तो 1/8 आया। तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/8। तो हम लोगों को फाइंड करना था कि टुगेदर कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू ऊपर में 2 है तो नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा। और हम लोग जब भी हम लोग इसका आंसर लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोथ इज इक्वल्स टू 16 डेज, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोथ लिख सकते हैं, यहाँ अगर आप टुगेदर भी लिख सकते हैं। बोथ नहीं लिखेंगे तो अच्छा है, टुगेदर ही लिखिए, बाय टुगेदर। बोथ की जगह आप टुगेदर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो टाइम टेकन बाय टुगेदर इज इक्वल्स टू 16 डेज। अब बोल रहा है कि ए बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, बी सी कैन डू इट इन 15 डे, सी ए कैन डू इट इन 20 डे, तो हाउ मच ए कैन टेक टू फिनिश इट। अब देखिए हम लोग सिंपल क्वेश्चन सेम है, लेकिन हल्का सा इसमें चेंजेस है, वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए हम लोग लिखेंगे ए बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, इन 1 डे ए बी कैन डू 1/12 ऑफ वर्क, ए बी सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डे, इन 1 डे बी सी कैन डू 1/15 ऑफ वर्क, सी ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डे, इन 1 डे सी ए कैन डू 1/20 ऑफ वर्क। तो टुगेदर दे कैन डू, इसको ऐड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका, तो वो 60 आएगा। एक फार्मूला बैठा देंगे और इसे ऐड करते जाएंगे। फार्मूला है ऐड किए 1/5 आएगा। तो इन 1 डे टुगेदर दे कैन डू 1/5 ऑफ वर्क, इन 2 डे दे कैन डू। अब देखिए यहाँ जो ये 2 था इसे हम लोग इधर लाएंगे। जैसे देखिए 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/5 आया, इधर हम लोगों ने प्लस किया। तो अब ये जो a प्लस बी प्लस सी है उसको इज इक्वल्स टू करेंगे तो 1/5 इंटू 1/10 कर देंगे, मतलब 1/2 कर देंगे, तो 1/10 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ हमने वो किया है, तो 1/10 हो गया। अब ये जो 1/10 है ये टुगेदर वर्क है, टुगेदर का वर्क है। तो हम लोगों को बताना है कि ए जो है वो कितना टाइम लेगा सारे काम को फिनिश करने में। तो हम लोग लिखेंगे ए कैन टेक टाइम टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू, अब जो हम लोगों का वर्क था तीनों ने किया था उसमें से हम लोग जितना बी सी काम कर रहा था ना उसे माइनस कर देंगे। बी सी कितना काम कर रहा था 1/15, तो 1/10 माइनस 1/15 करेंगे तो 1/30। और जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, तो 30 डे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए पाइप ए बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर रेस्पेक्टिवली, इफ बोथ आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिनिश कम्प्लीटली। अब देखिए बता रहा है कि ए पाइप है जो आपको टैंक को फिल करने में 10 घंटा ले रहा है, और बी जो टैंक है वो आपको फिल करने में ले रहा है 15 घंटा। तो 1 घंटा में ए वाला पाइप कितना लेगा, तो 1/10, और बी वाला कितना लेगा, तो 1/15। तो हम लोग को पूछ रहा है कि टुगेदर कितने देर में, तो टुगेदर दे कैन डू 1/10 प्लस 1/15। अब एलसीएम निकालेंगे तो 30 होगा एलसीएम उसका, और हम लोग इसको प्लस करेंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो आएगा आपका 5/30। अब इसको हम लोग कट करेंगे क्योंकि ये 5 के टेबल से डिविजिबल है, तो 1/6 आ जाएगा। और जब भी हम लोग टाइम लिखते हैं आंसर में तो रेसिप्रोकल करके तो 6 आवर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहा है कि पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर वाइल पाइप बी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 6 आवर, इफ बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम, तो इन हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिल इट अप कम्प्लीटली। तो इसे में हम लोग लिखेंगे पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर, पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, इन 1 आवर ए कैन फिल 1/5, और इन 1 आवर बी कैन फिल 1/6। ठीक है, तो अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको माइनस यहाँ मैंने क्यों किया है। तो देखिए यहाँ माइनस मैंने किया है क्योंकि ये बोल रहा था कि पाइप ए जो है वो फिल कर रहा है टैंक को 5 घंटे में, और जो बी है वो एम्प्टी कर रहा है, मतलब ये फिल कर रहा है और ये एम्प्टी कर रहा है। मतलब देखिए ये पाइप ए जो है वो टैंक को भर रहा है 5 घंटे में, और पाइप बी जो है वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है, मतलब खाली कर रहा है कितने घंटे में, 6 घंटे में। इसलिए हम लोगों ने माइनस किया है। तो माइनस करने पे हम लोगों का 1/30 आ रहा है, और टोटल टाइम हम लोग हमेशा रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, तो 30 आवर्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 3 टैप्स ABC कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 6 आवर, 8 आवर एंड 12 आवर respectively. How long would the 3 taps take to fill the empty tank if all the taps are opened? तो देखिए हम लोगों को बताया गया कि ABC नाम का टैप है जिसे टैंक को फुल करने में 6 घंटा लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है और 12 घंटा लग रहा है। तो हम लोग को बताना है कि टुगेदर अगर खोलेंगे तो कितने देर में करेगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 आवर, इन 1 आवर ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 1/6। अब पाइप बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 8 आवर, इन 1 आवर पाइप बी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 1/8। पाइप सी फिल अ टैंक इन एम्प्टी टैंक इन 12 आवर, इन 1 आवर सी कैन फिल 1/12। तो टुगेदर दे कैन डू 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 कर देंगे और प्लस करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 24। 6, 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। तो हम लोग यहाँ प्लस करेंगे तो 9/24 आएगा। और हम लोग इसे काटेंगे तो 3/8 आएगा। 3/8 आया तो रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग जब भी टाइम लिखते हैं तो 3/8 आया। तो इसका हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है 2, वो 2/3। अब ये 2 आवर्स हो गया। अब 2/3 है 2/3 उसको हम लोग 60 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, मतलब 40 हो जाएगा। तो ये 40 मिनट्स हो जाएगा और 2 आवर्स हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब बोल रहा है कि ए पाइप कैन फिल ए क्रिस्टन इन 9 आवर ड्यू टू लीक इन इट्स बॉटम, क्रिस्टन फिल्स अप इन 10 आवर्स। इफ द क्रिस्टन इज फुल इन हाउ मच टाइम विल टेक द एम्प्टीड बाय लीक। अब देखिए ये बोल रहा है कि एक क्रिस्टन है जिसमें 9 घंटे में वो मतलब भरता था, लेकिन एक बॉटम में लीक होने के कारण वो अब 10 घंटे में हो रहा है। तो हमें बताना है कि अब ये खाली कितने देर में होगा। तो सिंपल हम लिखेंगे ए बी कैन फिल ए सॉरी फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन थोड़ा अप और डाउन होने के कारण वो हल्का सा क्वेश्चन मिक्स हो गया था कि ऊपर नीचे हो गया। देखिए 17 बोल रहा है ए क्रिस्टन हैज़ 2 इनलेट्स ए बी विच कैन फिल इट इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। एन आउटलेट सी कैन एम्प्टी द फुल क्रिस्टन इन 10 मिनट्स इफ all the 3 pipes are opened together in the empty tank. How much time will they take to fill the tank completely? तो हम लोग लिखेंगे ए बी कैन फिल इट इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स एक टैंक को, तो सी कैन फिल इन इट 10 मिनट्स। तो ए बी कैन फिल इट इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/15 और सी कैन फिल इट इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/10। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर एक फॉर्मूला उठाएंगे ए प्लस बी माइनस सी का। तो टुगेदर टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10 करेंगे। अब इसे ऐड करेंगे तो 3/20 माइनस 1/10, इसे माइनस करेंगे हम लोग। तो देखिए माइनस करने के बाद आपका आ रहा है 1/20। अब देखिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। देखिए 1/12 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 9/60 इज इक्वल्स टू 3/20। इससे हम लोग प्लस करेंगे 1/12 और 1/15 को तो आएगा आपका 9/60। अब 9/60 आया तो 3/20 हो गया इन दोनों को प्लस करने के बाद। अब 3/20 में से 1/10 को माइनस करेंगे तो 1/20 आएगा। और जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 मिनट्स और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ए पाइप कैन फिल a crystal in 9 hours due to leak on its bottom. The crystal fill up in 10 hours. If a crystal is full, how much time will be taken it leaks? तो हम लोग लिखेंगे पाइप ए कैन फिल अ क्रिस्टल इन 3 hours but due to leak it is filled in 10 hours. In 1 hour A can fill 1/3, not 3, it is I think it's 1/9, it is 9, ये 9 है आपका। पाइप ए कैन फिल अ क्रिस्टल इन 9 hours बट ड्यू टू लीक इट इज फिल्ड इन 10 hours। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे इन 1 hours ए पाइप कैन फिल 1/9 वर्क डन बाय लीक
इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/10। तो वर्क डन बाय लीक इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/9 - 1/10 करेंगे तो 1/90 हो जाएगा और 90